मोदी को यानी क्या भगवान से बड़े हो गए या प्रधानमंत्री से बड़े हो गए? क्या अदानी को हक है कि अगर उनको सीमेंट उत्पादन का एक लाइसेंस दिया गया जिसमें जिस स्टेट ने कहा उत्पादन कीजिए और वो अपनी मर्जी से तय करे रेट कि देश में एक ट्रेंड तो सेट हो गया है दोस्तों, और ट्रेंड ये सेट हो गया है कि अदानी की दाल अब गलने वाली नहीं है कांग्रेस शासित राज्यों में। जी हां, लगता है कि खुल की दुश्मनी शुरू हो गई है राहुल गांधी के बयान के बाद। कोई भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री अदानी को ढील देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि हिमाचल में जैसे ही सरकार बनी और जिस तरह का करप्शन बीजेपी के राज में चल रहा था, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे और वहां पर जिस तरह से हिमाचली लोगों का शोषण हुआ, उसके खिलाफ कांग्रेस के सुक्खू एक बस ड्राइवर के बेटे ने एक्शन लिया। जी हां, एक गरीब के बेटे ने। वैसे चाय वाला में कह सकता था, कुछ भी कह सकता था, लेकिन बस का एक ड्राइवर, उसका बेटा आज हिमाचल का एक मुख्यमंत्री है। जी हां, आज उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, बहुत सारी योजनाएं चालू कर दी। अशोक गहलोत ने भी बहुत सारी योजनाएं चालू कर दी। कहीं शायद ये गेम चेंजर साबित ना हो जाए राजस्थान के चुनाव। हिमाचल का चुनाव तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन अशोक गहलोत ने जितनी बारीकियों के साथ वार किया है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज पर, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकली है राहुल गांधी की, वो इन चीजों को इंपैक्ट कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत डरी हुई है और कुछ भी कांड कर सकती है, कुछ भी बवाल कर सकती है, कोई भी झूठी खबर चला सकती है। वैसे तो आप देख रहे होंगे चीन में कोरोना फैला हुआ है, कोरोना का डर फैलाया जा रहा होगा आपके बीच में, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अदानी ने जिस तरह से सेवों पर अपना आधिपत्य जमाया था, जिस तरह से सीमेंट के प्लांटों पर अपना आधिपत्य जमाया था कि बाहर सस्ता सीमेंट बेचते थे और हिमाचल वासियों को महंगा सीमेंट लेना पड़ता था। बहुत सीधी शब्दों में आपको बताना चाहूंगा ये बात कि 2 प्लांट कैसे बंद हो गए अदानी ग्रुप के, और सुक्खू ने उनको नोटिस जारी कर दिया है, और अशोक गहलोत ने किस तरह से हलचल मचा दी है राजस्थान की सियासत में। आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, आपके कमेंटों के साथ जो आप हमें कमेंट देंगे। यहाँ हिमाचल में सबसे बड़ा विवाद चल रहा है कि एक तो ये हुआ है कि जो एप्पल लिए हुए थे, मतलब जो एप्पल पर कारोबार पर पूरा अपना फंडा गाड़ दिया था, एप्पल प्राइसेस को फॉल कर दिया था अदानी ने अपने अंडर में लेते ही हिमाचल में, तो वहाँ काफ़ी लपड़ झपड़ हो गई थी बीजेपी के शासनकाल में ही। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक जो है हिमाचल प्रदेश है सेब का, खास तौर पे किन्नौर और बहुत सारे ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां बहुत सारी चीजें जो हैं, मतलब खास तौर पर सेब पैदा होता है। अदानी कंपनी ने सेब खरीद के दाम 2 रुपए प्रति किलो कम कर दिए, और हिमाचल प्रदेश में किसानों बागवानों के विभिन्न मांगों को लेकर जारी आंदोलन के बीच निजी कंपनी अदानी फल मंडियों में सेब के दाम घट गए। अदानी कंपनी ने सेब खरीद के दाम 2 रुपए प्रति किलो कम कर दिए हैं। कंपनी की ओर से शुक्रवार रात जारी किए गए दामों में एक्स्ट्रा स्मॉल श्रेणी के सेब के खरीद का मूल्य 60 रुपए से घटाकर 58 रुपए प्रति किलो घोषित कर दिया। वहीं मंडियों में सेब का दाम 200 से 300 रुपए प्रति कम हो गया है। दाम करने के पीछे बारिश से सेब की गुणवत्ता प्रभावित होने का तर्क दिया जा रहा है। सेब कीमतों में बढ़ोतरी की मांग के लिए आंदोलनरत संयुक्त किसान मंच ने दाम घटाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। पिछले हफ्ते शिमला की भट्टाकुपर और ठियोग की पराड़ा फल मंडी में सेब के प्रति पेटी 25 किलो औसत रेट 1400 से 2000 रुपए चल रहा था। इन लार्ड ये खबर बताने का मतलब ये है, शॉर्ट में खत्म करना चाहूंगा, बताने का मतलब ये है कि अदानी ने जैसे ही सेब के ऊपर अपना अधिकार जमाया, उसने सेब कम दामों पे खरीदना शुरू कर दिया, जैसे कि आशंका किसान आंदोलन में मतलब बताई जा रही थी। लेकिन यहाँ
इससे भी आगे क्या होता है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है वैसे ही अदानी कांग्रेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मोदी जी का बुलावा सुक्खू के लिए आता है कि आइए मिलते हैं। सुक्खू मिलने से इनकार कर देते हैं कोरोना का सहारा लेकर। ये खबर भी मीडिया में बहुत ज़्यादा मतलब चलती है, बहुत सारी बातें इस पर होती हैं कि कोरोना एंड टाइम पे क्यों हुआ, मोदी से क्यों नहीं मिलना चाहिए। अदानी जानते हैं आप राहुल गांधी के टारगेट पर रहे हैं हमेशा, और अदानी ग्रुप ने बिना कोई कारण बताए हजारों हिमाचली लोगों को बेरोजगार कर दिया। सीमेंट प्लांट उन्होंने बंद कर दिए। हिमाचल में सीमेंट की जो जरूरत है, मतलब लाखों मैट्रिक टन की जरूरत है हिमाचल के विकास के लिए, लेकिन अदानी ने जैसे ये प्लांट इनको दिए गए थे बीजेपी के राज में, इन्होंने बंद कर दिए और सुक्खू ने इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल नोटिस जारी कर दिया। हिमाचल में बनी नई कांग्रेस के बाद अदानी ग्रुप ने राज्य के 2 सीमेंट प्लांटों को बंद कर दिया था, जिसका अब राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है अदानी के खिलाफ। हिमाचल में बनी नई कांग्रेस सरकार के बाद अदानी ग्रुप ने राज्य के 2 सीमेंट प्लांट को बंद कर दिया, जिसका अब राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है। 2 सीमेंट प्लांट बंद करने को लेकर हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने अदानी समूह को इस प्लांट बंद करने के एक तरफा निर्णय को लेकर के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के निदेशक प्रजापति ने इस नोटिस को लेकर के अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया, हमने 2 सीमेंट प्लांट को अचानक बंद करने के एक तरफा फैसले को लेकर के मैनेजमेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें ऐसा करने से पहले सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए था। लोगों को बेरोजगार करने से पहले, निकालने से पहले सूचना लेबर डिपार्टमेंट को देनी चाहिए थी। उन्होंने इन सब चीजों का पालन नहीं किया। 14 दिसंबर को अदानी ने बिलासपुर के बरमाना और सोलन के दराड़ा घाट प्लांट पर तत्काल प्रभाव से उत्पादन बंद कर दिया था। 14 दिसंबर मतलब 4 दिन पहले। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि अगर कोई केंद्र सरकार की सहायता से किसी स्टेट में अपना सीमेंट प्लांट लगा देगा और उस राज्य की जरूरी सीमेंट उत्पादन को या सीमेंट की आपूर्ति को पूरा करेगा और वो बीच में बंद कर देगा, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर या अदानी के इशारे पर, क्योंकि मांग क्या थी? मांग ये थी हिमाचल प्रदेश के सीएम की कि भाई हिमाचल में सीमेंट बनता है, हिमाचल के संसाधनों को उपयोग करके अदानी जी सीमेंट बनाते हैं, तो हिमाचल के लोगों को चंडीगढ़ मतलब हरियाणा से महंगा सीमेंट का बैग क्यों देते? उन्होंने बस इतनी सी बात कही थी। इसके बाद बहुत सारी बातें आई, ट्रक यूनियन को लेकर के बात आई, बहुत सारी चीजें आई, जहां एक अदानी जैसा राक्षस उद्योगपति बैठ जाता है कुंडली मार करके, वो पूरे स्टेट को प्रभावित कर सकता है। ये बात तो समझ में आ रही है। आज समझ में आ रहा है कि क्यों इंदिरा गांधी ने पेट्रोल का जो मतलब पेट्रोल ईंधन का जो कब्जा था अपने अंडर में लिया था, सरकारी किया था। क्योंकि जब चीन की बाढ़ चल रही थी, पाकिस्तान के साथ बाढ़ चल रही थी, तब प्राइवेट कंपनियों के मालिकों ने पेट्रोल पंपों से पेट्रोल देने से सेना के टैंकों को मना कर दिया था। आज वही स्थिति अदानी पैदा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है दोस्तों कि अदानी क्या भगवान से बड़े हो गए या प्रधानमंत्री से बड़े हो गए? क्या अदानी को हक है कि अगर उनको सीमेंट उत्पादन का एक लाइसेंस दिया गया, जिसमें जिस स्टेट ने कहा उत्पादन कीजिए और वो अपनी मर्जी से तय करे रेट, और खून पसीने की कमाई उन हिमाचल के मजदूरों की वो खुद खा जाए और फिर ब्लैकमेल करके उनको निकाल दे बिना कोई नोटिस दिए? इतना दम चढ़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का कि कोई अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी या कोई कुछ इनके खिलाफ नहीं बोलेगा। वाकई हैरान
कर देने वाला फैसला है अदानी का। लेकिन सुक्खू सरकार अपना जूता निकाल करके पीछे पड़ी हुई है मिस्टर अदानी के। कई सारे नोटिस और कई सारी चीज़ें इनके खिलाफ कर दी गई हैं। महानुभाव के हिमाचल के लोग सीधे होते हैं, नेता भी सीधे होते हैं। एक हिमाचल का आम आदमी भी अपने मुख्यमंत्री के साथ मिल सकता है। ये हिमाचल की खासियत है। मैं हिमाचल में रहा हूँ, मैं हिमाचल को अच्छी तरह से जानता हूँ। 10 साल गुजारे हैं हिमाचल में, धूमल जी की सरकार में भी और वीरभद्र सिंह जी की भी सरकार में। लेकिन इस तरह का घटियापन अदानी का मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जहां एक तरफ सेब पर डीलिंग की जाती है और अदानी कांग्रेस सरकार को ब्लैकमेल करने पर उतर आए हैं। कहना यही पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।